गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह सुबह पानी सप्लाई वाली आती है, तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ मैं सुबह सुबह दो तीन काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़ा वगैरह डाल दूँगी, कपड़ा अपना धुलता रहेगा, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आगे का काम करूँगी। तो आप लोग को पता ही है कि रात को कल मैं इडली का बैटर पीस के रखी थी, वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया था। तो इधर मैं सांभर चढ़ा दी हूँ। सांभर में मैं गोभी, गाजर, लाल वाली जो कद्दू होती है वो, मूली, सब कुछ डाल के मिक्स वेज डाल के सांभर बना के चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, सांभर, इडली सांभर की रेसिपी मैं अपने चैनल पे कई बार डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं इसकी रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए, मेरा ये इडली का बैटर है जो कि बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो अब एक बार इसे मैं अच्छे से फिर से मैं दोबारा अच्छे से फेंट लेती हूँ, क्योंकि इससे ना बैटर और भी सॉफ्ट हो जाता है। फिर हल्का सा मैं इसमें दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के मैं एक बार इसको दोबारा अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो देखिए, इडली, डोसा, सांभर, चटनी, जितनी भी रेसिपी है ना, मैं पहले भी अपने चैनल पे कई बार डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं सोची कि इस बार रेसिपी नहीं शूट करूँगी, बस शॉर्टकट तरीके से दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरी सांभर जब तक सीटी लग रही है, क्योंकि सांभर अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं सांभर को अलग तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोग भी जाके देखो कि मैं कैसे अलग तरीके से सांभर बनाती हूँ। तो जब तक मेरी सांभर बन रही है, तब तक यहाँ दूसरे साइड मैं इडली बनने के लिए चढ़ा दूँगी। तो इडली के फ्रेम में जो है, साँचा में हल्का हल्का ऑयल लगा के और बैटर को डाल देती हूँ। और दूसरे साइड इडली भी चढ़ा दूँगी, तो एक साइड इडली भी बनता रहेगा, दूसरे साइड सांभर भी बनता रहेगा, और साथ में मेरा कपड़ा भी धुल रहा है। तो देखिए, एक साथ आप 2, 3, 4 काम आप करोगे ना, तो इससे क्या होता है, आपका घर का सारा काम फटाफट से निपट जाता है। फिर आप पूरे दिन फ्री रहो अपनी, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग यूट्यूबर हैं, तो हमें वीडियो बनाना तो होता है, लेकिन साथ साथ उसे एडिटिंग भी करनी होती है, तो काफ़ी टाइम चाहिए ना, तो इसके लिए काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, मेरी इडली बहुत अच्छे से बन गई है। पता है आपको, मेरी इडली जब भी बनती है ना, तो इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है ना, मैं जिसे भी खिलाती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, आस-पास में, सब लोग कहते हैं कि आपकी इडली बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से बहुत अच्छी इडली बनाती हूँ। और सबको मेरी इडली बनाने का तरीका बहुत पसंद आता है। और इडली भी है ना, बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनती है। बस इसको सही तरीका से आप बनाओ ना, तो बहुत ही अच्छी स्पंजी इडली बनती है। तो एक तरफ मेरी सांभर बन गई है, और दूसरी तरफ मेरी इडली भी बन गई है। एक बार एक एक बैच मेरा इडली बन चुका है, एक बार और मैं चढ़ा दूंगी। 2 बैच इडली बना था। और यहाँ पे मैं मूंगफली चना दाल की चटनी भी पीस ली हूँ। इसकी भी रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो जो रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी का वीडियो दोबारा बनाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं शॉर्टकट तरीके से बस आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा खाना, नाश्ता समझिए, सब कुछ बन गया है। मतलब नाश्ता में भी यही चलेगा, खाना में भी यही चलेगा, क्योंकि मेरे घर में ना सभी को इडली बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और यहाँ मैं चटनी को तड़का लगाती हूँ राई और हींग से, और इसके बाद अच्छे से मिला दूंगी। और जब मैं चटनी पीसी थी ना, तो उसी में मैं नमक वगैरह सब डाल दी थी, सब कुछ साथ में ही डाल दी थी, कड़ी पत्ता वगैरह भी, इसलिए मैं अलग से नहीं डाली हूँ। और इसके बाद सांभर भी मेरी बन चुकी है, तो सांभर को भी लगा दूंगी तड़का। और यहाँ मेरा इडली, सांभर, चटनी सब कुछ हो गया तैयार। सांभर को भी मैं तड़का लगा दी। और मैं जब भी इडली बनाती हूँ, तो मेरे बच्चे बोलते हैं या मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब भी बनाती हो ना, थोड़ा ज़्यादा बनाया करो कि 2 दिन तक खाते रहें। और सच में मेरे घर में ना इडली सबको बहुत पसंद आती है। सबको नहीं, खासकर मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा तो मन करता है मैं रोज़ इडली सांभर चटनी ही बनाऊँ, चावल रोटी नहीं बनाऊँ। क्योंकि इडली ऐसी रेसिपी है, एक तो गरम खाने में भी अच्छी लगती है, और जब ये ठंडा हो जाता है, तो उसको पीसेस में कट करके कढ़ाई कढ़ाई में पोहा की तरह भून लीजिए, वो भी इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए इडली जो है ना, कई तरह से अच्छी लगती है। इडली ऐसी रेसिपी है कि सभी को बहुत पसंद आती है। सभी को मैं दे दी हूँ खाने, सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ अपना, मेरा 2 इडली है, और यहाँ मेरी बेटी का 3 इडली है। तो मेरा जो इडली है ना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा, जो लास्ट में इडली का बैटर बच गया था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल दी थी। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि ना
अ, लाडो को जब अपने साथ बैठ के खिलाती हूँ ना, तभी थोड़ा ढंग से खाती भी है। तो उसे भी बोली कि मम्मा आज मैं आपके साथ ही खाऊँगी, तो उसे मैं तो डाइटिंग करती हूँ, इसलिए मैं 2 ही इडली खा रही हूँ और लाडो को मैं 3 इडली दी हूँ। देखिए, खाने के लिए तो मैं सच पूछिए तो 5, 6, 7 इडली खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इडली बहुत पसंद है। तो मैं 5, 6, 7 इडली तो आराम से खा सकती हूँ। लेकिन फिर बात वही हो जाती है ना कि अगर मैं ठूस-ठूस के खा लूँगी तो फिर से वही पेट निकलेगा, पेट बाहर आ जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। तो इसलिए कोई चीज़ आप खाइए ना तो कम करके खाइए, जिससे आपका मतलब पेट भर के नहीं खाना है। तो इसलिए मैं क्या की थी ना, 2 इडली खाई थी और इसके बाद ना सांभर मैं पूरा 2 कटोरी सांभर खाई थी। ये 1 कटोरी खाने के बाद फिर 1 कटोरी सांभर मैं और ली थी, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हो गई शाम, शाम का टाइम है, मेरा वॉकिंग करने का टाइम हो गया है, तो यहाँ मैं घड़ी अपना सेट कर ली हूँ और आज मैं ना एक पार्क आई हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए मैं यहाँ पार्क में ना, जब पार्क में अंदर आ चुकी हूँ, तब यहाँ से मैं अपनी घड़ी स्टार्ट की हूँ। मैं घर से निकली थी, तब मैं अपनी घड़ी नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि एक मुझे बहुत ही बड़ा सा पार्क मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसको नापना, मतलब इसका मैं डिस्टेंस देखना चाहती हूँ कि अगर मैं इसको एक राउंड पूरा घूमूंगी तो एक राउंड में कितना स्टेप होगा। इसलिए मैं जब घर से निकली थी तो मेरा घड़ी बंद था। जब मैं पार्क के अंदर गेट के पास एंट्री की हूँ, जहाँ से मैं घूमना स्टार्ट की हूँ, तब जाके अपना घड़ी ऑन की थी और बस यहाँ मैं घूमना स्टार्ट की हूँ। और मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे भी हैं। और यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना जिम एरिया भी बना हुआ है। तो बस यही है, बस ये है कि ये पार्क अभी ना नया बना है, मतलब अभी समझिए बन ही रहा है, तो अभी खेलने का उतना कुछ नहीं है, तो यहाँ बच्चे बोर हो जाते हैं थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा अच्छा है। बस ये हमारे लिए ये अच्छा है ना ये पार्क में, कि ये काफ़ी बड़ा है, मतलब समझिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। कि अगर आप एक कदम, एक बार मैं एक राउंड मारी थी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक बार जब पूरा एक राउंड मारी थी इस पार्क में, तो कितना स्टेप हुए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं एक राउंड घूमने के बाद अपना मैं घड़ी को चेक की थी। मोटा इतना कितना हुआ? 716। 716 स्टेप हुआ एक राउंड में। दबा के रखिए, बंद हो जाता है बार बार। और कितना 34 कैलोरी बर्न हुआ। और कितना मिनट हम लोग चले? 6 मिनट चले। ये तो बाकी चल रहा है अभी। मतलब समझिए ये इतना बड़ा पार्क है, हाँ, कि ये एक राउंड में ही केवल 716 स्टेप हो गया। तब काफ़ी बड़ा है भाई। और ये जो पार्क है ना, इसका कहीं भी अंत नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब एक बार घूमने पे 716 कदम हो गया। तो इसमें अगर आदमी 10 बार भी घूम ले तो बहुत घूम लिया है ना। तो चलो अब हम लोग घूमना स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग घूम के चेक कर लिए कि एक राउंड में कितना कदम होता है, तो पता लग गया। अब देखती हूँ मैं कि इसमें मैं कितने देर तक घूम सकती हूँ। बस इसमें क्या है, चलते जाइए चलते जाइए। इतना बड़ा है कि इसका अंत नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये। कहीं पे लाइट है, कहीं पे अंधेरा भी है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है। अच्छा पार्क है ये। और ये यहाँ पे जिम एरिया भी बना हुआ है। देखिए यहाँ पे बच्चे जिम भी कर रहे हैं, मेरे भी दोनों बच्चे हैं। यहाँ पे जिम एरिया भी बना हुआ है जिम करने के लिए। अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा पार्क है। बाय लाडो, दिख भी नहीं रही अंधेरा से। तो आपने देखा होगा कि मैं आपको दिखा दी कि एक राउंड में कितना स्टेप होता है इस पार्क में। तो देखिए ये पार्क है तो काफ़ी बड़ा, हमारे लिए वॉकिंग करने के लिए, वज़न घटाने के लिए तो बहुत अच्छा पार्क है। जिम भी बना हुआ है, लेकिन बस बच्चों को यहाँ पे बोरिंग लगता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ खेलने का ऐसा है नहीं सुविधा, जिसके कारण बच्चे बोर हो जाते हैं। और इससे पहले मैं जो पार्क में जाती थी ना, वो पार्क क्या इसी के पास में ही है, वो भी दोनों आसपास में ही है। पर वो पार्क में क्या है ना, बच्चों को खेलने का बहुत कुछ है, तो बच्चे अपना, अगर अब मैं 2 घंटे भी घूमती रहती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बोर नहीं होते हैं, आराम से मेरी बेटी जो है ना खेलती रहती है। लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी ना काफ़ी बोर हो रही थी। और ये पार्क में ना जंगल बहुत ज़्यादा है, जिससे ना बहुत मच्छर काट रहा था, बहुत ज़्यादा ही मच्छर काट रहे थे। और फिर देखिए घर आने के बाद ये देखिए मेरा, मैं आज 1.5 घंटा चली हूँ। और आज मैं ज़्यादा नहीं चली थी, बहुत कम ही चली हूँ, बस 1.5 घंटा चली थी। और फिर घर आने के बाद मैं यहाँ पे बीन्स की भुजिया बनाई थी खाना में, रात का खाना में बीन्स की सूखी वाली भुजिया बनाई थी। और क्योंकि ये सबको अच्छा लगता है खाने में, रोटी और भुजिया। और दूसरी साइड मेरी दूध भी उबल रही है, और साथ में मैं रोटी बना के कैसरोल में रख दी हूँ, और सब लोग को बस अब खाना दूंगी। अभी सभी बच्चे लोग खाना खा लिए हैं, है ना। लेकिन मैं खाना नहीं खाई हूँ, मैं तो वैसे भी रात को खाना नहीं खाती हूँ। मैं तो पीऊँगी 1 गिलास दूध, लेकिन मेरा फिर से कैलोरी बढ़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और इन लोग का डिमांड हुआ है कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। ये बात तो है, रात में ना आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ आइसक्रीम वाला मिलेगा। रात के 12 बजे आइसक्रीम मिलता है कि नहीं, मिलना चाहिए, है ना? क्या लाडो, तुमको क्या लगता है, मिलेगा? मॉल के पास मिल ही जाएगा। हाँ, हमारे तो घर के पास मॉल है, तो मॉल के पास तो आइसक्रीम वाले रात 1 बजे तक रहते हैं। तो जा रहे, देखते हैं आइसक्रीम वाला कहाँ रहेगा। लाडो का डिमांड हमारे हुआ है, घर के पास तो 2 मॉल है। लेकिन लाडो मैं आइसक्रीम खाऊंगी ना तो फिर से मेरा वजन बढ़ जाएगा। नहीं मैं होगा मतलब कुछ। मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, ये लोग फिर मुझे कुछ ना कुछ खिला ही देती है, फिर मेरा वजन बढ़ जाता है। चलो तुम लोग खा लेना, मैं नहीं खाऊंगी क्या? फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। या चलो। तो क्या हुआ था ना, लाडो खाना खा रही थी तो उसके होंठ कट गए थे, उसे दर्द हो रहा था। तो मैं उसे बहलाने फुसलाने के लिए बोली चलो तुम्हें मैं आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। और रात के 12 बज रहे थे फिर भी हम लोग निकल पड़े आइसक्रीम खाने, क्योंकि अभी दिल्ली में क्या है ना, आप रात को 12-1 बजे भी निकलो ना तो पता नहीं लगता है, सब जगह आइसक्रीम वाले एक लाइन से मॉल के पास खड़े रहते हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के आसपास में करीब 2 मॉल है, 3 मॉल है समझिए, वैसे तो 3 मॉल है। तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब हमारा मन करता है मैं निकल जाती हूँ, घूम फिर के आ जाती हूँ मैं। और इसके बाद सोने से पहले मैं यहाँ पे चना भिगोने रख दी हूँ, जो मैं कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। और रात का सब लोगों ने खाना खाया, रोटी भुजिया, लेकिन मैं तो रात को खाना खाती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ दूध, और थोड़ा सा किशमिश मैं खाई थी और फिर मैं दूध पी थी। और सुबह के लिए मैं खीरा को पीसेस में कट करके पानी में डाल के रख दी हूँ, जो मैं सुबह खाली पेट में खाऊंगी। ये देखिए, खीरा को काट के पानी में डाल के रख दी हूँ, सुबह सो के उठूंगी तो सबसे पहले खाली पेट में यही खाऊंगी, फिर मैं बाद में चना खाऊंगी। और चलिए व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये था मेरा वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड मॉर्निंग से लेके रात तक का रूटीन। और ये जो मेरा दूध है ना, इसमें मैं ना ही चीनी डाली हूँ ना ही गुड़ डाली हूँ, सिंपल सा दूध है। तो मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।